Hello students, today we are going to start with class 10 math exercise 4.3। तो हम लोग 4.3 यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें रूट्स पता करने थे अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको डन करना था। आज हम लोग करने वाले सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कल किया था उसी में आपको दोबारा रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यानी कि आज आप लोग रूट्स फाइंड आउट करने का एक नया मेथड सीखने वाले हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं थर्ड मेथड आप लोग ओवरऑल सीखने वाले हो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्टली हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को चीज समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कल, 2x² माइनस 7x+3। कुछ चीजें कॉमन रहेंगी, जैसे कल आप पहले लिख रहे थे a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x², स्मॉल b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट दैट इज +3। फिर आपको याद हो आपने d निकाला था, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² यानी कि -7 का होल स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी। तो ये बन गया आपके पास 49 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 25। तो d की वैल्यू 25 आ गई, यहाँ तक तो सेम है। और आपको अगर याद हो तो हम लोग लिखते थे कि अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसका मतलब रूट्स रियल एग्जिस्ट करते हैं। तो d से बड़ी है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट यानी कि डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट पॉसिबल। और आगे हम लोगों ने कल किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन आज हम लोगों ने लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डी तक तो कहानी सेम जाएगी। उसके बाद आपको निकालने हैं रूट्स। रूट्स मतलब वेरिएबल यानी कि एक्स की वैल्यूज। तो आपको करना क्या है? फॉर्मूला ये याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। प्लस के साथ नीचे माइनस भी है, √d जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है अपॉन 2a। और ये आपको फॉर्मूले से x की वैल्यूज मिलेंगी। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इरेज करेंगे हम लोग। तो हमने अब आंसर निकालना है, तो x इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू थी आपके पास -7 प्लस माइनस √d। d आपके पास आया था 25, तो उसको रूट में लेना है अपॉन 2a। a की वैल्यू थी 2 माइनस ये जो b के साथ लगा हुआ है ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये लगेगा लगेगा। और इसके अलावा अगर b के साथ भी माइनस है या b की वैल्यू माइनस में है तो वो भी नेगेटिव लगेगा। अक्सर यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो यहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से करना है। माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस का हो गया, प्लस भी माइनस भी, 25 का रूट 5 अपॉन 2 इंटू 2 4। तो एक बार अब आप इसको प्लस में लिख लोगे, बीच में 7 + 5 डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर हमें पता चलते रहे। और एक बार हम लोग लिख लेंगे वैल्यू को नेगेटिव में, x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो 7 + 5 12, 12/4 कट के ये आपके पास आ गया 3, और 7 में से 5 गया 2, 2/4, तो ये कट के आ गया 1/2। अगर आप लोगों ने कल के आंसर देखे होंगे तो सेम आंसर कल भी आ रहे थे। आंसर तो सेम ही आएंगे, लेकिन सिर्फ करने का जो मेथड है वो अब चेंज हो गया, और ये मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए सेकंड करेंगे, थोड़ी धीरे धीरे आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा।
बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये। सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी पहले a की वैल्यू लिखेंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे और फिर c की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली a b एंड c की। d का फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac। फॉर्मूला जरूर लिखें क्योंकि इससे आप लोगों की कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होती, नहीं तो प्लस माइनस की गलतियां नॉर्मल सी बात होती है मैथमेटिक्स में, इसीलिए इन चीजों से बचना है। तो 4 इंटू टू 8, 8 इंटू 4 32, तो इट विल बिकम 33। तो डी की वैल्यू अगेन क्या आ रही है, 0 से बड़ी, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो कौन से होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट। चलिए यहाँ तक हो गया। ए बी सी आप लोग नोट कर लें, इसको सेव कर लें, क्योंकि अब हम लोग इसको सेव कर क्लियर कर देंगे और आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिनको याद है उन्होंने सॉल्व करना शुरू भी कर दिया होगा, जिनको नहीं याद वो याद हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। माइनस जैसे मैंने बताया फॉर्मूले का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू +1 थी तो माइनस नहीं लगा हुआ, तो हमें भी यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, लेकिन ये माइनस लगेगा क्योंकि ये फॉर्मूले का ही पार्ट है। d की वैल्यू आपके पास आई थी 33, तो 33 लिख देंगे। 2a, a की वैल्यू है 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। सो -1 प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। तो जैसे हमने पिछले में किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, माइनस और प्लस को सेपरेट कर दिया, तो एक आपके पास x की वैल्यू आ गई -1 प्लस √33/4, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √33 डिवाइडेड बाय 4। 33 का कोई रूट नहीं है प्रॉपरली, तो इसीलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहीं पे हमारा आंसर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मतलब था ये, और ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बन गया। चलिए लेट अस डू नाउ पार्ट नंबर 3। उम्मीद है आप लोग को फॉर्मूला इजी लग रहा होगा कल वाले से, तो क्योंकि वहां पे स्टेप थोड़े ज्यादा थे, यहाँ पे स्टेप्स बहुत कम है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 4√3 एंड सी की वैल्यू है +3। तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज आपने लगा देने हैं जो भी क्वेश्चन में दिए होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, 4√3 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48, और ये भी आपका 48 बनेगा, तो 0। तो जब भी d की वैल्यू 0 आती थी तो आपको पता है क्या होता था, रियल रूट्स एग्जिस्ट, लेकिन कौन से, इक्वल वाले, यानी कि आपके पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ओके, तो ये अभी d निकल गया हमारा, 0 आ गया है। अब हमें लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब कुछ और बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो गया होगा और उन्होंने अप्लाई करना शुरू भी कर दिया होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। -b, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b की वैल्यू है 4√3, तो 4√3 लिख दिया, प्लस माइनस d की वैल्यू है 0, तो 0 लिख देंगे। 2a, a की वैल्यू है 4, तो इट बिकम -4√3। अब यहाँ पे प्लस माइनस √0 आ रहा है, तो 0 का रूट 0 होता है, तो हमें इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 4, 2 इंटू 4 8 आ गया, तो ये कट करके आपका आ जाएगा -√3/2। आप चाहो तो उसको एक बार और लिख दो, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि 2 बार लिख देना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हालांकि जीरो इसकी एक ही बनी है।
तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया -√3/2 कोमा -√3/2। और ये आपका थर्ड पार्ट फिनिश हो गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब चलेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट में। अगर याद हो आप लोगों को, फोर्थ पार्ट में आंसर आया था नो सॉल्यूशन, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई थी। तो आज भी देखते हैं कि क्या ऐसा ही होगा। होगा ही। आज कौन सा कुछ चेंज होने वाला है। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1 एंड सी की वैल्यू है 4। तो पहले तो डी का फॉर्मूला लिख दें, b² - 4ac। नाउ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू सी। तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। तो माइनस का 31 आ गया। अब d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम लोग लेते d इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नो रियल, इधर रूट्स 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 लिखना है। ओके, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब आप देखो, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाते हो आगे, ठीक है, आप लोग कहोगे कि क्यों नहीं लग सकता फॉर्मूला जब हमारे पास है। तो हम लोगों को दिक्कत क्या है, मैं बता दो क्या दिक्कत है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे। तो अब माइनस का बी की वैल्यू इधर 1 आ रही थी, चलो ठीक है। डे की वैल्यू आई है -31, और 2 इंटू 2 यानी कि 4। अब देखो, जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, और अभी तक आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर चला जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, और यहीं पे हम लोग अपना आंसर खत्म कर देते हैं कि डी नेगेटिव है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो क्लियर होता हुआ, और आपके ये 4 सम आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों की ये तैयारी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन है मेरे पास x-1/x इक्वल टू 3, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पहले तो सुनिए, यहाँ पे x 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1/x में, अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट कर दोगे तो इट विल बिकम 1/0, एंड समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। तो इस वजह से x की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी 0 कभी भी नहीं आ सकती। सेकंड चीज, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बन रही, क्योंकि पावर ही x की तो 1 आ रही है। लेकिन अगर हम लोग इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 1 × x, x को x से किया x², 1 को 1 से किया 1 इक्वल टू 3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे आप लोग, x² - 1। जब आप इसको 1 से करोगे तो सेम ही आ जाएगा, x को 3 से करेंगे 3x आ जाएगा। अब सारी इक्वेशन को इधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड, x²। तो पहले 3x की टर्म लिखेंगे हम लोग, ये नेगेटिव, और 1 माइनस का ही रहेगा क्योंकि वो पहले से इधर है। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x² - 3x - 1। अब देखिए, आप लोग के पास 3 मेथड है और उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है कि कौन सा मेथड आपने लगाना है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो स्प्लिट करके अगर आपको रूट्स मिल रहे हैं तो ओके है, नहीं तो फिर मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले जाओ, आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी। और जैसे यहाँ पे स्प्लिट करके आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अपना आंसर निकाल दो। तो पहले तो एबीसी निकाल दिया हम लोगों ने। अब डी का फॉर्मूला, d² - 4ac। चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
तो डी निकालते हैं, देखते हैं पहले कि रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। करेंगे क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं हुआ कि पहले चेक कर लें। तो जब ये पूछते नहीं है तो फिर आप समझ जाना चाहिए कि रूट्स अवेलेबल हैं। -3 का स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस प्लस तो 4। तो ये बन गया आपका 13। तो डी की वैल्यू 13 बन गई है। अब आपको कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू है आपके पास -3 प्लस माइनस d की वैल्यू है 13 अपॉन 2a। a की वैल्यू है आपके पास प्लस का 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √13, 2 इंटू 1 2। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ गया। क्योंकि 13 का कोई प्रॉपर रूट नहीं है तो इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको बस करना क्या है, इनको सेपरेट करके लिख दें। एक बार प्लस का लिख दें और एक बार आप इसको नेगेटिव का लिख दें। तो इस तरीके से आपका ये 2 जीरोस आ गई, 2 आंसर आ गए। यहाँ पे हमने एक लाइन नहीं लिखी कि एज डी इज ग्रेटर देन 0 या कुछ भी, कि पॉजिटिव है, अलग अलग वैल्यूज आएंगे कुछ भी। क्योंकि सीधा रूट्स पता करने थे तो वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लिख दोगे तो एक ज्यादा अच्छी चीज ही है वहां पे। आपका मतलब जो आंसर है, जो अटेम्प्ट है, तरीका है, वो मतलब अच्छा माना जाएगा। इंप्रेशन जिसको बोल देते हैं, वो अच्छा इंप्रेशन आपका रहेगा। चलिए, तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, जिसमें है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू में है 11/30। और इन्होंने लिखा है कि x की वैल्यू जो है वो ना तो हो सकती है -4 और ना हो सकती है +7। और आई थिंक आपको ये क्लियर ही है कि ये क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -4 लोगे तो ये 0 बन जाएगा, और अगर +7 लोगे तो ये 0 बन जाएगा, एंड समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन में चला जाता है। तो इसीलिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीका क्या है, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को x-7 से करेंगे तो x-7 नेगेटिव आ गया तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू +4 4 इक्वल टू 11/30। x-7 -x माइनस इंटू प्लस -4। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, पहले x की x के साथ कर देंगे, x²। x को -7 से करेंगे -7x, +4 की x से करेंगे 4x, 4 की -7 से करेंगे -28। हर प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है। x के साथ x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, और 7 और 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ ही नेगेटिव लगा हुआ है। माइनस का 7x प्लस का 4x, इट विल बिकम माइनस का 3x इक्वल टू 11/30। अब 11 के साथ ये 11 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये टर्म उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा और आपके पास इज इक्वल टू 1/30। तो अभी देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक की प्रॉपर फॉर्म नहीं बनी है, अभी हम लोग उसी को बनाने में लगे हुए हैं। तो मतलब जो हमें पहले काम करके दिया जा रहा था डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में, अब पहले हमें वहां तक ही पहुंचने में टाइम लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² -3x -28 इज इक्वल टू -30।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 इधर जाके हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्योंकि आज क्वाड्रेटिक ही यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि स्प्लिटिंग करना यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि नंबर छोटे हैं और प्रॉपर स्प्लिटिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग अब क्योंकि 5 क्वेश्चन कर चुके हैं क्वाड्रेटिक से फॉर्मूले से, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला थोड़ा और अच्छे से हमारा पक्का हो जाए। पहले तो वही डी निकालना है, -3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो डी की वैल्यू 1 आ गई। चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं ये वाली वैल्यू भी, ताकि एक हैबिट सी बन जाती है फिर। रियल रूट्स डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, तो यानी कि हमारे पास x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। चलिए अब क्या लगाना है, जैसे आपको पता ही है, अब हम लोग लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डिलीट नहीं की क्योंकि इक्वेशन हमने बनाई है तो याद ना रहे, हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलिए तो x इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो एक और माइनस लग जाएगा, d की वैल्यू 1 है और 2a, a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1। अब हम लोग रब कर सकते हैं नीचे वाली टर्म सारी को, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, बस अब हमारे पास सिर्फ सॉल्व करने का काम ही इसको रह गया है। तो माइनस माइनस प्लस 3, 1 का रूट 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2। तो एक बार आप लोग वैल्यू ले लोगे प्लस का, और एक बार आप वैल्यू ले लोगे माइनस का। सो 3 प्लस 1 4, 4/2, तो 4/2 कट के आ गया आपके पास, 2 आ गया। 3 माइनस 1 2, 2/2 ये भी कट के आपका 1 आ गया। तो ये x की या 2 वैल्यूज आ गई, रूट्स आ गई, और वही हमारे आने चाहिए थे। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डन हुआ। और आई होप कि आप लोगों को आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसका रिवीजन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।